में है हिंदी बसी, इसमें है मेरी माँ की बोली बसी। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। इन्हीं भावों के साथ सर्वप्रथम हिंदी विभाग की ओर से मैं डॉक्टर शारदा सार सर, माननीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। गदगद कंठ से वंदन करती हूँ, गदगद कंठ से वंदन करती हूँ, चरणों की धूलि से चंदन करती हूँ। करके माँ सरस्वती की स्तुति हृदय से सबका अभिनंदन करती हूँ। हिंदी के सम्मान में इतना ही कहूँगी कि जिस तरह बिंदी के बिन नारी का श्रृंगार अधूरा, जिस तरह बिंदी के बिन नारी का श्रृंगार अधूरा, फिर हिंदी के बिन देश कैसे पूरा। तो आइए हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर एक रंगारंग कार्यक्रम देखते हैं जो आप और हमने मिलकर तैयार किया है। चलिए देखते हैं। मेरा नाम देवज मेहता है। मैं कक्षा 10वीं अ का छात्र हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी तीसरी है। आज़ादी मिलने के बाद देश में अंग्रेजी के बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार को देखते हुए हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसके कारणवश अंग्रेजी को यह स्थान मिल गया और तब से लेकर आज तक हिंदी के सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर कार्यालय में हिंदी विभाग बनाया गया ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जाए और हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिल पाए। गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका जम के विरोध किया, जिसकी वजह से एक गैर भारतीय भाषा अंग्रेजी को भी यह दर्जा देना पड़ा, जिसकी देन है कि आज हमें हिंदी के उत्थान के लिए हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। हिंदी के बहिष्कार के बाद से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और साथ ही साथ हिंदी सप्ताह का भी आयोजन किया जाने लगा, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं कराई जाने लगी ताकि लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि जागे और वे इन प्रतियोगिताओं में भाग लें और वे इस भाषा के ज्ञान को बढ़ाएं। साथ ही साथ सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी विभाग का गठन किया गया, जिसका कार्य कार्यालय में सबको हिंदी सिखाना और हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना है। इस प्रकार हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं और हिंदी के उत्थान में अपना योगदान देते रहे हैं और सदा देते रहेंगे। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सवेरे सवेरे शुक्ला जी के घर। पापा गुड मॉर्निंग। पापा गुड मॉर्निंग। पापा मम्मी कहाँ है? मम्मी नानी के घर गई है। और गुड मॉर्निंग मत कहो, शुभ प्रभात कहो। और मम्मी नहीं, माँ और पिताजी कहो। पापा मेरा मतलब है पिताजी, आज शुभ दिन थी। आज तारीख क्या है? 14 सितंबर। नहीं, आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। हाँ, आज तो हिंदी दिवस है ना, इसीलिए आज हम हिंदी में ही बात करेंगे, इंग्लिश में नहीं। आपने भी बोला।
क्या? इंग्लिश। कहाँ? भी तो बोला। मैं नहीं बोला। शुभ कहना चाहता है कि आपने इंग्लिश कहा। इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं। सॉरी। क्या अंग्रेजी? माफ करो हमें। और शुभ स्कूल जाते हैं। इतने में शिक्षक महोदय राठी जी क्लास में आते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों आज क्या है? आज हिंदी दिवस है। हाँ गुरुजी, इस दिन हिंदी भाषा को सन 1949 में आधिकारिक तौर पे घोषित किया था। शाबाश शुभ। आज इसलिए आज हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। ओके सर। नहीं, ठीक नहीं है। शुद्ध हिंदी में बात। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और इसे भूलकर हम एक तरह से हिंदी और देश के विकास को रोक रहे हैं। इसलिए हिंदी भाषा को मत भूलो और आप सबको हिंदी दिवस मुबारक हो। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है। वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी वारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी वारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। ये कैसी पहचान है? भारत तू मेरी शान है, भारत तू मेरी शान है। शुक्र खुदा का कि सरहद पर हर सैनिक ईमानदार है। शुक्र खुदा का कि सरहद पर हर सैनिक ईमानदार है। लड़ता है वो, मरता है वो, लड़ता है वो, मरता है वो, छोड़ अपना घर बार है। पुलवामा में हुए शहीदों को मेरा शत शत प्रणाम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। यही मेरी शान है, यही पहचान है। भारत तू मेरी शान है, भारत तू मेरी शान है, भारत तू मेरी शान है। मेक इन इंडिया का नारा लगाए, मेक इन इंडिया का नारा लगाए। किसी व्यक्ति का नहीं, देश का भक्त कहलाए। किसी व्यक्ति का नहीं, देश का भक्त कहलाए। भ्रष्टाचार को गणतंत्र से हराए, भ्रष्टाचार को गणतंत्र से हराए। देश को जाति से नहीं, मानवता से चलाए। देश को जाति से नहीं, मानवता से चलाए। यही मेरी शान है, यही पहचान है। भारत तू मेरी शान है, भारत तू मेरी शान है, भारत तू मेरी शान है, भारत तू मेरी शान है। कब तक शिवाजी और कलाम का इंतजार करते रहे हम? कब तक शिवाजी और कलाम का इंतजार करते रहे हम? वो भी तो इंसान है कि अभी तक इंसान नहीं बने हम। वो भी तो इंसान थे कि अभी तक इंसान नहीं बने हम। हाँ, चाह थी उनके अंदर कुछ कर दिखाने की। हाँ, चाह थी उनके अंदर कुछ कर दिखाने की। आओ मिलकर कुछ कर दिखाए, भारत को नया भारत बनाए।
आओ मिलकर कुछ कर दिखाए, भारत को नया भारत बनाए। यही मेरी शान है, यही पहचान है। भारत तू मेरी शान है, भारत तू मेरी शान है। हर लम्हा तेरे लिए, ऐ देश मेरे तू मेरी जान है। भारत तू मेरी शान है, शान भी पहचान है। आज उनकी जय बोल रामधारी सिंह दिनकर। जला अस्थिया बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जला कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाए, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिन्हज से सहमी ढरती रही अब तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी में उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। नमस्ते, मैं व्योम जैन आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी इस देश की धड़कन है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आज़ादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है, हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपनाकर नाम करे। हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी में सब काम करे। हिंदी चारित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा है। हिंदी हम सबकी खुशहाली है, हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। हिंदी हम सबका स्वाभिमान है, यह जनता की अभिलाषा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मितांश जैन कक्षा 8वीं सी में पढ़ता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया और मेरे प्यारे अध्यापक, आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप सबके सामने इस विषय पर कुछ पंक्तियाँ लेकर उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि यह आप सबको अवश्य रोचक लगेगी। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस सप्ताह को हिंदी सप्ताह या हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। आज़ादी मिलने के बाद देश में अंग्रेजी के बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार को देखते हुए हिंदी दिवस मनाने जाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, परंतु गैर हिंदू राज्यों ने इसका खूब विरोध किया, जिसके कारणवश अंग्रेजी को यह स्थान मिल गया और तब से लेकर आज तक हिंदी के सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर कार्यालय में हिंदी विभाग बनाया गया ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जा सके और हिंदी भाषा को भारत में राष्ट्रीय भाषा का सम्मान मिल पाए। हिंदी के बहिष्कार के बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और साथ ही साथ हिंदी सप्ताह का भी आयोजन किया जाने लगा, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं कराई जाने लगी ताकि लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि जागे और इन प्रतियोगिता में भाग ले और इस भाषा का विशेष ज्ञान बढ़ाए। साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों में हिंदी विभाग का गठन किया गया, जिसका कार्य कार्यालय में सबको हिंदी सिखाना और हिंदी भाषा का महत्व बढ़ाना था। इस प्रकार से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं और हिंदी के उत्थान में अपना योगदान देते रहे हैं और सदा देते रहेंगे। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम पहल जैन है और मैं हिंदी दिवस के लिए कुछ पंक्तियाँ गाना चाहती हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। संस्कृत जननी है जिसकी हिंद उसका लाल है, हिंद उसका लाल है।
हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है, माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियाँ, वर्षों पुरानी बेड़ियाँ। अब गुलामी की वो भाषा न मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंद को ऊंच स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं युवान सुवर्णा हिंदी दिवस पर आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हम सबकी प्यारी, लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी। यूँ तो देश में कई भाषाएं और है, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी जिसके मानकीकृत रूप को मानक हिंदी कहा जाता है, विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की एक राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में सह आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यह हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी शब्द कम है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोले और समझे जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। इथेनो लॉ के अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। थैंक यू। माननीय प्रधानाध्यापिका महोदया जी, विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का कार्यक्रम ये जो हिंदी दिवस का है सफलता इसलिए प्राप्त कर सका है कि आप सबका सहयोग मिला है। सबसे पहले मैं प्रधानाध्यापिका महोदया को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम के लिए वो प्रेरित करती रहती हैं। हमारे सभी सहकर्मियों ने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग दिया, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही हमारे विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, बड़े उमंग के साथ भाग लिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
और अंत में इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं, दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते रहें, इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा